हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम कर रहे थे रिंग। ओके, रिंग जो है हमने ऑलरेडी कर लिया है। आपने देखा था जो रिंग है दैट इज़ अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये रिंग कब होगा? देखिए, आर दिस इज़ एन एबिलियन ग्रुप, यही था। और आर ये दिस इज़ योर क्या था? ये सेमी ग्रुप। ठीक है, तो रिंग है जब भी आपके पास कोई भी एबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन तो उसको हम क्या बोल देंगे? एबिलियन, उसको हम रिंग बोल देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है इसको हम क्या बोल देंगे? सेमी ग्रुप। क्लियर है? तो उसके बाद हमने और थर्ड जो था इसमें हमने किया था कि लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जो इसको भी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ये प्लस बी प्लस ए क्रॉस सी इट इज़ ए, देन a प्लस बी सी दिस इज़ लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो a प्लस बी ए सी प्लस बी सी। ओके, उसके बाद हम कर रहे थे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में हमने रिंग की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग है R11 जो है आपने देखा था, मैंने बोला है कि R पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है? आपका एबिलियन ग्रुप है। देखिए, तो इसमें तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी भी आएगी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी, फिर तीसरी क्या आएगी आपकी जो हमने दूसरी ली है दैट इज़ देयर एग्जिस्ट ज़ीरो एलिमेंट इन आर कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ज़ीरो को क्या बोलते हैं हम? एडिटिव में क्या होता है? इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए एंड ज़ीरो प्लस ए, यू नो। और R13 दैट इज़ इन्वर्स के लिए कौन सी आएगी? ए माइनस ए। ठीक है, ए प्लस माइनस ए हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है, आइडेंटिटी ज़ीरो, तो ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। मीन्स आपकी क्या है? ये माइनस ए जो है आपका इन्वर्स है। ठीक है, और R14 प्रॉपर्टी जो है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए आ जाएगा, दैट इज़ कम्यूटेटिव लॉ मीन एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप कब होगा? जब ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, R14 जो उसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज़, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी तो इसको हम बोल देते हैं आर अंडर, दिस इज रिंग अंडर एडिशन। नेक्स्ट आ गई प्रॉपर्टीज़ की, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यही आएगी। दिस इज एसोसिएटिव फॉर एक्स। ठीक है, अब लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, तो देख लेंगे क्या है इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स क्या हैं। तो हमारे पास रिंग है, इन एनी रिंग लिख लेते हैं पहले, आर पॉजिटिव दिस द स्ट्रक्चर कौन से? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मीन्स अंडर एडिशन ऑफ आर इज कॉल्ड एडिटिव ग्रुप। ठीक है, और आर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बोल देंगे इसको हम? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक है, तो मीन्स रिंग जो है ये हमारे पास रिंग है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अगर पॉजिटिव के साथ लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? पॉजिटिव के साथ क्या आ जाएगा आपके पास? एडिटिव। और मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या आ जाएगा? इट इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप और सेमी ग्रुप। क्लियर? सो दिस इज़ योर रिमार्क एंड द सेकेंड रिमार्क, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है आपका, सेकेंड रिमार्क जो है आपका वही है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है दैट इज़ कितना आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट
देखिए सेकंड ले लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कंपोजिशन क्या है आपकी, आर पॉजिटिव, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोल देते हैं हम इसको, एडिटिव आइडेंटिटी। जो हम कर चुके हैं वही है ये आइडेंटिटी। मीन्स क्या है आपकी, ज़ीरो, ज़ीरो है, कॉल्ड ज़ीरो एलिमेंट। क्या बोल देते हैं हम, ज़ीरो एलिमेंट भी इसको हम बोल देते हैं ऑफ द रिंग। क्लियर, ऑफ द एडिटिव ग्रुप। और इसमें तो होती नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती है आइडेंटिटी, बिकॉज आइडेंटिटी क्या होगी, अगर होगी भी तो वन इज़ द आइडेंटिटी, यही होती है ना। लेकिन ये क्या है आपका, सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप मीन्स टू प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, वन इज़ क्लोजर, सेकेंड इज़ एसोशिएटिव। ठीक है, ये आइडेंटिटी और इन्वर्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोल देंगे रिंग विद यूनिटी। क्या बोलेंगे, रिंग विद यूनिटी। थर्ड है आपके पास द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट कंपोजिशन क्या है आपके पास, पॉजिटिव, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। सेम, ठीक है, और डिनोटेड बाय ज़ीरो। इसको हम क्या बोल देते हैं, और ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, अब इसको एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा आपका, एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इज माइनस ए। ठीक है, तो ये है आपका, तो एडिटिव में। अब मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ जो है आपका आ जाता है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। ठीक है, कौन सी, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। ठीक है, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन मीन्स इज क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, किससे, यूनिट। क्या बोल देते हैं हम इसको, यूनिटी ऑफ द रिंग। क्या बोल देंगे हम इसको, यूनिटी ऑफ द रिंग। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ई नॉन ज़ीरो होगा ना ये, इफ़ इट एग्जिस्ट, डिनोटेड बाय 1/a। ठीक है, अब देखिए सेट ऑफ इंटीजर लेती हूँ मैं, टू है इसका। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव, टू बिलोंग्स टू इंटीजर। अब 1/2 जो है इसका, वन क्या होगा, ये इन्वर्स होगा, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो इसीलिए जो है रिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आपके पास, वो सिर्फ क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू सेमी ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ योर रिंग। नेक्स्ट आप ले लेंगे टाइप्स ऑफ रिंग्स। ठीक है, हमने किया है टाइप्स ऑफ रिंग, अभी हमने बताया एडिटिव और, ठीक है, एक इसके रिस्पेक्ट में है, एक इसके रिस्पेक्ट में। ये एबिलियन ग्रुप होगा इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये सेमी ग्रुप। साथ में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा, थर्ड वन रिंग के लिए। अब देखिए, तो फर्स्ट आ जाएगा, डिफरेंट रिंग्स हैं आपके, रिंग विद यूनिटी। तो आपके पास रिंग है मेरे पास, कोई भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी ए रिंग। कब बोलेंगे हम इसको, विद यूनिटी ऑफ इट्स, यूनिटी कब आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ठीक है,
मीन्स दैट इज जेड प्लस जो है आपके पास एक रिंग है, इफ़ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर सच दैट जेड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जेड मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू आ जाए कैसे, ई इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग मीन्स यूनिटी एलिमेंट जब इसमें आ जाएगा ना रिंग में तो क्या होगा, वैसे तो ये सेमी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू, देखिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपके पास आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है, ये क्या होगा सेमी ग्रुप। मीन्स सेमी ग्रुप मीन्स दो ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, दो ही एक्सियम। लेकिन अगर आइडेंटिटी भी ये सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेशली रिंग विद यूनिटी। फिर कम्यूटेटिव रिंग आ जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, स्पेशल रिंग्स हैं ये प्रॉपर्टी। एविलियन में तो आ जाती है, देखो एविलियन ग्रुप जो है पॉजिटिव के अंडर तो ये आ गया, देखिए एविलियन ग्रुप आ गया। लेकिन कम्यूटेटिव रिंग और आइडेंटिटी रिंग जो है आपकी यूनिटी रिंग कब आएंगी, जब आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। ए रिंग कौन सी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही आएगा, ए क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ऑलरेडी है, टू बी ए कम्यूटेटिव ring if its multiplicative composition is also commutative। मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी R22 जो हमने लिया था, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। सो दिस इज़ योर कम्यूटेटिव रिंग। अब थर्ड ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं हम। अब देख लीजिए, द सेट आर इज इक्वल्स टू ए बी है हमारे पास, ठीक है, विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दिस डिफाइंड बाय देखिए मेरे पास दो एग्जांपल ले लेती हूँ, ये है मेरे पास, ठीक है, ये सॉरी ये ले लिए मैंने, ये ले लिया। अब ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये जो है ए बी और बी आ गया बी ए। देखिए कैसे होगा ये, अब ये है मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए और यहाँ पे बी ए बी। अब देखिए, अब मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कब आ रहा है, ए बी, ये सेम है, देखिए ये सेम है, मीन्स ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये और ये सेम आ रहे हैं ना बी पे, तो ये अब यहाँ देखिए ए बी कहाँ है, ए बी, तो ये और ये सेम है, तो ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है ए, ठीक है, इसमें तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा, जब ये ज़ीरो आएगा, और ये कब होगा, जब ये 1 आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्या आ रहा है ये, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, क्लियर। ज़ीरो एलिमेंट ए इज़ इट्स, कैसे आएगा फिर ये, देखिए ए जो है आपका ये क्या आ जाएगा, ए इज़ इट्स ज़ीरो एलिमेंट, ठीक है, एंड बी इज़ यूनिटी, ठीक है। तो यही है, देखिए वही एलिमेंट मिल जाएगा हमें, ए भी वही, ए जो है क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा इसमें ज़ीरो एडिशन के केस में, और इसमें क्या आ गया, जो यही मिल गया हमें, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, 1 आ गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेंगे जल्दी से, मैट्रिसेस के लिए देखेंगे, द सेट एम ऑफ ऑल n by n matrices with real numbers as their elements is a ring under addition and multiplication of matrices।
ठीक है। तो मैट्रिसेस है आपके पास, कैसे आ जाएगी आपके पास 1 0 0 1, ये है आपकी यूनिट एलिमेंट, यूनिट मैट्रिक्स आ गई। इफ़ इट इज़ ए रिंग विथ यूनिटी वट। अब मैट्रिसेस में क्या है, नॉन कम्यूटेटिव, क्या होगी ये, नॉन कम्यूटेटिव में तो हमेशा आपका ये नहीं पॉसिबिलिटी होती है मैट्रिसेस में कि ये इक्वल ही आए, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम करेंगे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिंग।